दोस्तों, आज हम लोग भारत के द्वितीय राष्ट्रपति दूसरा राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं, टीचर्स डे मना रहे हैं। आज ही के दिन उनका जन्म 5 सितंबर 1888 में थिरुटानी तिरुपति के नज़दीक एक जगह है जहाँ एक नियोगी ब्राह्मण फैमिली में उनका जन्म हुआ। एक साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ। भेलोर से उनका स्कूलिंग हुआ। उसके बाद 17 साल की आयु में उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से BA और MA की डिग्री हासिल किए। फिलॉसफी में BA और MA किए। उसके बाद 1909 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी के रूप में उन्होंने अपना कैरियर का शुरुआत की। 1909 के बाद 1918 ईस्वी में मैसूर यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी उन्होंने कार्य करना शुरू किया। वहाँ कार्य करने के बाद 1931 में वाइस चांसलर ऑफ आंध्रा यूनिवर्सिटी बने। आंध्रा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बने और 1931 से लेकर लगभग 5-6 साल 1936 तक वहाँ वो वाइस चांसलर के पद पर कार्य किए। उसके बाद पंडित मदन मोहन मालवीय जी के अनुरोध पर उन्होंने अनुरोध किया कि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर का पद को सुशोभित करें। 1939 में उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पद पर कार्य प्रारंभ किया। 1939 से 1948 ईस्वी तक उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर पद पर कार्य किए। इस बीच में उन्होंने बहुत सारे वह पहला भारतीय थे, फर्स्ट इंडियन to join the Oxford University. He also worked in Calcutta University. He was a member of international organization UNESCO, and he also worked as ambassador of India in Soviet Union. एक से एक उच्च पदों पर देश से लेकर विदेश तक उन्होंने सुशोभित किया। उन्होंने कार्य किया। हर जगह उन्होंने अपना कार्य कुशलता दिखलाया। 1952 में वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में ज्वाइन किए। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1952 टू 1962, लगभग 10 साल तक वाइस प्रेसिडेंट रहे। इस बीच में उनके कार्यों के लिए उन्हें देश ने सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सुशोभित किया। 1954 ईस्वी में 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1962 में he was crowned with the highest office as President of India, and since then he continued to work till 1967। 1962 से 1967 तक उन्होंने राष्ट्रपति पद पर, देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद पर उन्होंने कार्य किया। 1962 में ही उनके फॉलोअर्स और उनके चाहने वाले शुभचिंतकों ने उनसे मुलाकात की और रिक्वेस्ट किया कि हम लोग आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं 5 सितंबर को। इस पर उन्होंने कहा, अच्छा होगा यदि आप लोग मेरे जन्मदिन के बदले में इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं, टीचर्स डे के रूप में मनाएं। लोगों ने पूछा इसके पीछे क्या भावना है, क्या लॉजिक है। इस पर उन्होंने कहा, टीचर एक ऐसा क्लास है, एक ऐसा वर्ग है देश के पॉपुलेशन का, यह वह इंटेलिजेंट वर्ग है जो कि छात्रों से सीधा जुड़ा हुआ है। यह देश के भविष्य को तय कर सकता है। एक से एक
क्वालिटी इंडियन सिटीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो टीचर शुड बी द बेस्ट माइंड ऑफ द कंट्री। दे कैन टर्न द स्टूडेंट्स टू बेस्ट क्वालिटी सिटीजन, to so many social workers, to so many nationalists, so they can shape the better future of the country. वे कंट्री के अगुआ के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसलिए अच्छा होगा कि मेरे जन्मदिन को आप लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। तब से लेकर 1962 में पहला शिक्षक दिवस मनाया गया, उसके बाद से लगातार शिक्षक दिवस मनाता है, हम लोग मनाते आ रहे हैं। उन्होंने कहा बेस्ट टीचर दोज हु आर स्टूडेंट फॉर होल लाइफ। जो सारा जिंदगी पठन पाठन करता है वही एक अच्छा शिक्षक हो सकता है। और शिक्षक और छात्रों के बीच जो मधुर संबंध होता है उस संबंध का निर्वाह कर सकता है। सो टीचर शुड ऑलवेज फॉलो द गुड रिलेशनशिप। उसे अपने अच्छे से अच्छे उत्तरदायित्व का, शिक्षक छात्रों के प्रति जो उत्तरदायित्व है उसका निर्वाह करना चाहिए और छात्रों को भी अपना उसी मधुर संबंध का निर्वाह शिक्षकों के प्रति समर्पण की भावना को रखना चाहिए। उसे छात्र अरुणि का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, जिन्होंने अपने गुरु के कहने पर पानी को रोकने के लिए अपने आप को खेत पर सुला दिया। जब शाम हो गया और गुरु को चिंता हुई, उन्होंने खेत पर गया तो देखा कि अरुणि अपने लेटा हुआ है पानी को रोकने के लिए। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? उसने कहा कि पानी रुकता नहीं था, इतना तेज धारा था पानी का कि मिट्टी डालते ही वह बह जाता था। तब अंत में हमने यह निर्णय लिया कि मैं खुद को आर का काम बना करके वो लेट गया। तो शिक्षक, वो जो गुरु थे, बहुत भावविह्वल हुए। वो इसे अपने गले से लगाए और कहा कि धन्य है तुम्हारे जैसा अरुणि जैसा छात्र, अगर ऐसा हो तो यह पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगा। उन्होंने अपने सभी छात्रों से उसका उदाहरण दिए। तो कहने का मतलब है शिक्षक दिवस के महत्व को समझते हुए हमें शिक्षक और छात्रों के बीच जो काफ़ी मधुर संबंध है और एक जो बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है, देश का भविष्य का नैतिक जिम्मेदारी है, इसका निर्वाह हमें करना चाहिए। हमें परोपकार की भावना मन में जरूर रखनी चाहिए। हम 70 साल का जीवन लगभग जीते हैं, अपने सुख सुविधा संसाधन और समृद्धि के लिए संघर्ष करते रहते हैं। यह हमारा धर्म भी है, परंतु हम उसमें से 70 मिनट निकाल कर हम उन गरीब निर्धन भाई बहनों और छात्र छात्राओं के लिए भी सोचें, जिनका प्रतिभा संसाधनों के अभावग्रस्त होने के कारण जिनका प्रतिभा हमेशा के लिए दब कर रह जाता है। उनके लिए हम 70 मिनट निकाल कर अगर सोचते हैं तो यह सच्चा परोपकार होगा, सच्चा देशभक्ति, देश प्रेम और समाज सेवा होगा। मुझे इस कार्य में समाज सेवा की भावना, देश प्रेम की भावना दिखाई देता है। इसलिए मैं अभिचिंत कंसेप्ट के माध्यम से उन गरीब, कमजोर, निर्धन, प्रतिभावान छात्र छात्राओं, भाई बहनों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मैं इस कार्य को संचालित कर रहा हूं 1 महीने से। और मैं उन सभी अपने फॉलोअर्स, व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स से को धन्यवाद देना चाहता हूं और अनुरोध करना चाहता हूं कि जो जिनको जानकारी नहीं है वो अपना छोटा से छोटा योगदान कर सकते हैं। मैं सबों के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हुए उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के प्रति सच्चा सम्मान
देने के लिए उनके भावनाओं को, उनके फिलॉसफी को मन में जहाँ तक हो लाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।